नमो भगवते वासुदेवाय। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हे अर्जुन, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय अर्थात जानने योग्य परमात्मा स्वरूप, इन सब का विवरण मैंने तुझे संक्षिप्त रूप में दिया। जो व्यक्ति मेरे भाव से युक्त होकर इन तीनों को जान लेता है, वो भक्त मेरे स्वरूप को पा लेता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकार, गुण ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जिनमें फंसकर व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता। वो गुण और विकारों के जंजाल में फंसा रहता है। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति रुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु। कार्य और उसको संपादित करने के उपकरण को प्रकृति ही उत्पन्न करती है। वही करण और कार्य की हेतु है। और क्षेत्र में, शरीर में बद्ध जीवात्मा सुख दुखों का भोक्ता कहा जाता है। यह जीवात्मा प्रकृति के जाल में फंसकर त्रिगुणात्मक पदार्थों का भोक्ता बनकर सांसारिक सुख दुखात्मक योनियों में भटकता है। सुख दुख गुणों के परिणाम है। उपद्रष्टा नुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते। इस क्षेत्र रूप शरीर में स्थित जीवात्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी रूप में रहकर जीवात्मा को यथार्थ सम्मति देता है। वही इसका भरण पोषण करता है। वही परमात्मा रूप में महेश्वर है, आदि रूप में ब्रह्मा भी है। जो व्यक्ति इस तथ्य को जान लेता है और गुणों सहित प्रकृति को भी जान लेता है, वो कर्तव्य कर्म करता हुआ पुनर्जन्म नहीं लेता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणाः।
हे अर्जुन, उस परमात्मा को योगी ध्यान योग से अपनी आत्मा में ही देखते हैं। कुछ ज्ञानी आत्मा से ही परमात्मा को जान लेते हैं, कुछ फलासक्ति रहित कर्म करते हुए परमात्मा को पा लेते हैं। किंतु मंद बुद्धि वाले लोग तत्व को न जानते हुए परंपरा या दूसरों को देखकर उपासना करते हैं। वे भी वेद परायण लोग सहज ही संसार को पार कर लेते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। चराचर संसार में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंधों से उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष मृत्यु से विनाश को प्राप्त शरीर और अविनाशी आत्मा को साथ साथ देखता है, वही ज्ञानी है। उसने जो देखा वो सत्य ही देखा है, क्योंकि विनश्वर संसार में परमात्मा ही एकमात्र नाश रहित और सनातन है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। हे अर्जुन, ईश्वर तो सर्वव्यापी सत्ता है, जो सब में परमात्म तत्व को देख लेता है। वो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति समस्त कर्मों को करता हुआ अपने को कर्ता नहीं मानता, वो जानता है कि ये सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। वो तो निमित्त मात्र है। आत्मा तो अकर्ता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म समपद्यते तदा। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जिस समय पुरुष समस्त जीवों में एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूपों में समान रूप से देखता है, उसी समय वो सच्चिदानंद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, परमात्मा तो अनादि, अविनाशी और निर्गुण है। वह जीवों में रहता हुआ भी न तो कभी कुछ करता है और न उनमें लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति
भारत। हे कौंतेय, जैसे सब में व्याप्त होता हुआ होने पर भी वो उनमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह गुणों से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हे अर्जुन, आत्मा ही संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुष भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुष भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। हे अर्जुन, मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है और ये संपूर्ण जगत क्या है, जब तक इन सब का ज्ञान व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता, तब तक व्यक्ति प्रकृतिजन्य गुणों और विकारों का भोक्ता बना रहता है। किंतु जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को भेद और कार्य सहित अपने ज्ञान से जान लेता है, वह प्रकृतिजन्य विकारों और गुणों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। एक ही परब्रह्म परमात्मा समस्त प्राणियों में समभाव से स्थित है। परमात्मा के चैतन्य भाव से ही समस्त जगत प्रकाशित होता है। परमात्मा को संपूर्ण सचराचर सृष्टि में देखना ही समत्व योग है, और समत्व योग ही समत्व दर्शन। यही समदृष्टि मनुष्य को द्वेष रहित शत्रुहीन बनाती है। परमात्मा का ज्ञान होने पर व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो जाता है तथा जीवन पथ से कभी भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव इस समत्व दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास नहीं करता, वो मानो आत्मघात करता है। यही समत्व योग परम पद का द्वार खोल देता है। चैतन्य रूप परमात्मा निर्गुण, निर्लेप और निःश्रेयस रूप है। देह का अभिमान उसे सुख दुख के स्वाद जंजाल में फांस देता है। इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर ही सुख दुख का स्वाद मिलता है, अन्यथा आत्मा का संबंध न इंद्रियों से होता है न विषयों से। किंतु जैसे चुंबक के संपर्क में आने से लौह खंड सक्रिय हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा के संपर्क में आने से देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी क्रियाशील हो जाते हैं। देह, क्षेत्र, शरीर जड़ है, विकृत है, दोषों से युक्त है। आत्मा चेतन है, विकार रहित, शुद्ध, परिवर्तन और विनाश से रहित। भौतिक शरीर के संदर्भ में मनुष्य दीनहीन, सामर्थ्यहीन एवं दुखी है, और यह प्रकृतिजन्य मोह के कारण ही होता है। अपने ज्ञान की तेज धार से अंधकार के पर्दे को जब मनुष्य काट देता है, तब वो नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त चेतन और आनंद स्वरूप आत्मा में आनंदमय हो जाता है। ज्ञान के चक्षु जागरण का द्वार खोल देते हैं। आंतरिक जागरण ही परमात्मा के मंदिर में प्रवेश पाने का योग्यता पत्रक है।